आज हम आपको सामान्य विज्ञान में ब्लड यानी रक्त से संबंधित एमसीक्यू के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर के अंगों एवं टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। अब देखते हैं इसके विकल्प को। विकल्प है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो अब आसानी से आप आंसर समझ सकते हैं बच्चों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? विकल्प है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जीवद्रव या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है लाल रक्त कोशिकाएं। अब हम जानते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में। लाल रक्त कोशिका, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, और रक्त की ये सबसे प्रमुख कोशिका होती है और यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। और ये भी जान लीजिए कि इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए। सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का रंग लाल होने का कारण है। तो बच्चों हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि मानव का रक्त लाल होता है और इसका कारण होता क्या है। विकल्प है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन या ए और बी दोनों। तो आंसर गेस कीजिए बच्चों। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? विकल्प है कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। आंसर गेस कीजिए बच्चों। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो आइए देखते हैं बच्चों कि मनुष्य में श्वसन रंजक क्या होता है, कौन होता है। विकल्प है आपके सामने है हीमोसाइनिन, हेप्टोग्लोबिन, केरोटीन या हीमोग्लोबिन। सही जवाब है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका। तो बच्चों अब देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। विकल्प कुछ आपके सामने हैं। यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को। आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्लीहा के बारे में। प्लीहा को जान लीजिए कि प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं, एक अंग होता है जो सभी प्राणियों में पाया जाता है। तो जानते होंगे बच्चों मानव में तिल्ली पेट में स्थित होता है। ये सभी जानते होंगे कि तिल्ली पेट में ही स्थित होता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो प्लीहा का कार्य होता है पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। विकल्प है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। सही जवाब है ऑप्शन ए प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा या तिल्ली। अगला क्वेश्चन। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? विकल्प है पोषक
तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना या शक्ति प्रदान करना। आंसर गेस कीजिए बच्चों। इसके लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है संक्रमण से संघर्ष करना। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। विकल्प आपके सामने है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। सही जवाब है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है मोनोसाइट। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स आदि ये सब रुधिराणु होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शंस हैं लाल रुधिर को कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिम्बाणु या जीवद्रव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? आइए देखते हैं ऑप्शन। रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। आंसर गेस कीजिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल होता है लिम्फोसाइट।